हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम देखते हैं, हम सारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है। क्या विशेषता है इस दिन की? आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव महोत्सव है। हम देखते हैं भगवान के आविर्भाव महोत्सव होते हैं, क्योंकि भगवान पूरी रूप से भौतिक रूप से जाते ही नहीं है। भगवान की अप्रकट लीलाएं हमेशा ही चलती रहती हैं, इसीलिए भगवान का हम तिरुभाव नहीं मनाते। वैष्णव आचार्य वैष्णव आचार्यों का हम आविर्भाव भी मनाते हैं, तिरुभाव भी मनाते हैं। लेकिन मान्यता यह है कि आविर्भाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है तिरुभाव तिथि, क्योंकि उस दिन उन आचार्यों ने आ करके जो भगवान ने उन्हें निहित सेवा प्रदान की थी, वो सेवा प्रदान करके भगवान के चरणों में वो सेवा अर्पित करके वो वापस जा रहे हैं भगवान के सानिध्य में। सो इसीलिए दिस डे इज इवन मोर रिवर्ड। वैष्णवों का तिरुभाव जो है, इट इज इवन मोर मैग्नानिमस, मोर एंड मोर गिव्स अस अ कंटेम्पलेटिव मूड। और श्रील प्रभुपाद जी को जिस प्रकार से भगवान ने नियुक्त किया कुछ ऐसा करने के लिए जो न भूतो न भविष्यति। यस, 10 साल 1965 में प्रभुपाद अमेरिका गए। 12 साल एक तप, 12 साल की अवधि को एक तप कहा जाता है। एक तप में संपूर्ण ब्रह्मांड के 14 बार चक्कर, लगभग 7-7,500 शिष्य, यस, लगभग 100 से ज्यादा मंदिर, फार्म कम्युनिटीज, यस, 80 से ज्यादा किताबें। प्रभुपाद जी ने भगवान ने प्रभुपाद जी को उस एक तप में 1965 टू 1977 में इतना कुछ दिया, एंड इट विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट इट हैज ऑन द पॉपुलेस इन जनरल, जितना लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है। यस, हम ऐसे तो कंपेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर हम देखें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, उनका इफेक्ट, उनके जो प्रीचिंग का इफेक्ट रहा विद इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। प्रभुपाद जी को आदेश ही मिला कि whenever you are educated young English speaking men, whenever you have time and money, go to the West and preach this message of Krishna consciousness in the English language. So प्रभुपाद जी का उद्देश्य ही हम देखते हैं। अगर आपने लीलामृत पढ़ा है, प्रभुपाद जी रियली ट्राइड टू प्रीच टू इंडियंस। उन्होंने बहुत प्रयास किया। लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से एक संस्था खोली झांसी में, यस, इलाहाबाद में प्रचार करते रहे, यस, बहुत कुछ हुआ। बैक टू गॉडहेड मैगजीन्स निकाले, मतलब क्या कुछ नहीं किया है प्रभुपाद जी ने। लेकिन एक के बाद 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 एक फेलियर्स।
Srila Prabhupada started preaching after Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur from 1944. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव है 1 Jan 1937 मॉर्निंग 5:30 AM एट पुरी। और प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा था कि whenever you have time preach this message in the English language, whenever you have money print this Vedic literature in English language, print books। प्रभुपाद जी ने 2 इंस्टीट्यूट्स स्थापन किए, एक इस्कॉन टू प्रीच, दूसरा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट टू प्रिंट। मतलब अपने गुरु के 2 आदेशों के लिए प्रभुपाद जी ने 2 संस्थाओं की स्थापना की एंड ही मेड देम इंडिपेंडेंट। कल इस्कॉन बंद भी हो जाएगा तो भी बीबीटी चलता रहेगा। यस, प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, व्हाट विल योर 2 minutes ऑफ प्रीचिंग डू। अगर आप किसी को कोई पुस्तक दोगे वो उसके साथ रहेगी, वो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद वो पढ़ सकता है। सो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि पुस्तकें दे आर लाइक टाइम बॉम्ब। सो प्रभुपाद जी का जीवन हम देखेंगे, प्रभुपाद जी वेरी फेमसली सेड, I have never ever forgotten Krishna or my Guru Maharaj even for 1 second। ये स्टेटमेंट करना अपने आप में, I have never forgotten Krishna nor my Guru Maharaj even for 1 second। Yes। So ऐसे पर्सनालिटी के द्वारा स्थापित आंदोलन में हम अपना हृदय शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे महान भक्त द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ करके हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए, हमें सही में श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कितना ज्यादा सजग रूप से, अरे हमारे किसी वाचा मनसा काया मैं ऐसा कुछ ना करूं कि जो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में ये स्थापित किया है, यस, एक तो मुझे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कम ऐसे तो कुछ नहीं होना चाहिए जिससे इस आंदोलन की इमेज को क्षति पहुंचे। एटलीस्ट द बेस्ट इज आई डू समथिंग टू एक्सपैंड दिस। नेक्स्ट इज एटलीस्ट डोंट डू एनीथिंग विच विल हैम्पर इट्स इमेज और हैम्पर इट्स कॉज। तो प्रभुपाद जी का जो जीवन चरित्र है, मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी को आज के दिन ये प्रण लेना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। एक बार तो हर इस्कॉन के सदस्य ने श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए, एक बार तो। और हम देखेंगे व्हाट प्रभुपाद हैज नॉट गॉन थ्रू जस्ट टू गिव अस हरे कृष्ण महामंत्र, जस्ट टू गिव अस, it is his compassion for all of us whom he didn't even know। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की हमारे लिए ताकि हम शुद्ध भक्त बन सकें। वो तो पहले से ही शुद्ध भक्त हैं, वो तो नित्य सिद्ध हैं, वो तो वृंदावन में थे, उनको बाहर जाने की क्या जरूरत है। वो बाहर गए हमारे और आपके लिए ताकि हम भक्ति में आ सके। तो जब संपूर्ण विश्व रिटायर होकर के वृंदावन वापस जाता है एट द एज ऑफ 65-70, तब प्रभुपाद जी वृंदावन से बाहर निकले हैं, नॉट नोइंग कि मैं वहां जाऊंगा अमेरिका में तो बाएं मुड़ूंगा दाएं मुड़ूंगा, पता नहीं क्या होगा। श्री प्रभुपाद जी के साथ एक बैग आलू का था उबालने के लिए और 5 ट्रंक भागवतम, ये प्रभुपाद जी का सामान था जब वो अमेरिका गए। एक बैग, एक बड़ी बैग आलू और 5 ट्रंक भागवतम। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं नहीं विदेश जा रहा, भागवतम विदेश जा रहा है, मैं उसकी सेवा करने के लिए जा रहा हूं। यस, एंड देन द टू वेरी फेमस poems he wrote,
मार्किने भागवत धर्म और कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। यस, ये प्रभुपाद जी की मेंटालिटी, उनकी चेतना को इतने सुंदर रूप से उजागर करते हैं कि एट द एज ऑफ 70-71 हैविंग लाइफ लॉन्ग रिजेक्शंस, श्रील प्रभुपाद जी घर गृहस्थी में उतरे, अच्छी चली, 5 बच्चे थे उनके, पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम प्रभुपाद जी ने 1942 में भगवत गीता लिखी थी, भगवत गीता की फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट, जो उनकी पत्नी ने चाय के बिस्कुटों के लिए बेच दी। उस समय एक्सचेंज होता था, बार्टर। आज जो भी अराउंड 40, 45, 50 के हैं वो जानते होंगे, पहले ऐसे लेडीज आते थे बर्तन वगैरह लेकर के, तो माँ हमारी ओल्ड साड़ी वगैरह देती थी और बर्तन लेती थी। सो बार्टर सिस्टम। सो वहां पर प्रभुपाद जी की पत्नी ने उनकी भगवद गीता की मैन्युस्क्रिप्ट दे दी रद्दी के रूप में, और चाय के बिस्कुट ले लिए। यस, प्रभुपाद जी ने 1942 में लिखी थी भगवद गीता, नेक्स्ट लिखी 72 में। सो प्रभुपाद जी का पूरा जीवन चरित्र केवल अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए है, उनके वचनों का पालन करने के लिए है। दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ। अगर हम भी अपने जीवन में श्रील प्रभुपाद जी के, अपने श्री गुरु महाराज के वचनों का पालन करने के लिए अपना जीवन सर्वस्व रूप से समर्पित कर दें, दैट इज व्हाट is expected by Krishna from all of us. And then we'll all be empowered. Anyone who surrenders, Guru Mukha Padma Vakya, Chitete Koriya Aikya, Arana Kariha Mane Asha. Yes, Shri Guru's words and the desire to please him is the sole wealth of a Vaishnava. और उसके जीवन में कुछ नहीं है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः, यस्य अप्रसादान्न गति कुतोपि, ध्यायन् स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्याम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके जीवन में अगर प्रभुपाद चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर भगवान चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका श्रील प्रभुपाद जी एक ज्वलंत उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके आशीर्वाद की भीख मांगते हुए, सेवा की याचना करते हुए आइए आज का दिन बिताएं। अगर आपसे जिनसे हो सके आज दोपहर 12 बजे श्रील प्रभुपाद जी के फोटो को पुष्पांजलि अर्पित करें, यह संसार दावा नलनी लड़ो का गाएं, प्रभुपाद जी को कुछ भोग अर्पण करें। Yes, today is a very, very special day. We will get mercy unprecedented. Let us yearn and beg Srila Prabhupada for that mercy. Srila Prabhupada Tirubhava Mahamahotsav ki Jai. Hare Krishna.